काफ़ी टाइम से एक सवाल मेरे भीतर घूम रहा है और शायद आज पहली बार मैं उसे शब्द देने जा रही हूँ। क्योंकि सच कहूँ, हमने ज़्यादा समय तो साथ नहीं बिताया, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी का असर मेरे भीतर इतनी गहराई से कैसे उतर गया, वो मैं अब तक समझ नहीं पाई। शायद शायद आज मैं इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे मुझे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? और पता है क्या, अजीब बात क्या है कि हमारी मुलाकातें तो गिनी जा सकती है, इतनी कम हुई। साथ बिताया हुआ समय भी तो ज़्यादा लंबा नहीं था। फिर भी फिर भी तुम्हारी मौजूदगी का असर मेरे भीतर इतनी गहराई तक कैसे उतर गया? जब उस छोटे से वक़्त को याद करती हूँ ना, जो हमने साथ जिया, तो समझ आता है कि मामला समय का तो नहीं था, मामला इंटेंसिटी का था, जो हर बात में थी। तुम्हारे साथ बैठना सिर्फ बैठना नहीं होता था, उसमें अजीब सी गर्माहट होती थी। एक खिंचाव, एक लगाव, एक ऐसी सच्चाई जिसे किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे सामने मुझे कभी कोई शब्द सँभालने नहीं पड़े थे, ना अपने आप को समझाना पड़ा, ना अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने की ज़रूरत थी। मैं जैसी थी, वैसे ही तुम्हारे सामने रही और शायद इसे ही अपनापन कहते हैं, जहाँ किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मैंने खुद ही से पूछा कि ये लगाव इतना गहरा क्यों है? और फिर धीरे-धीरे समझ आया कि यह सिर्फ एक आकर्षण या पसंद नहीं है, इट फील्स डीपर देन लव। जैसे जैसे दो आत्माएँ जन्म-जन्म से एक दूसरे को पहचानती हो और इस जन्म में बस थोड़ी देर के लिए फिर आमने-सामने आ गई हो। शायद इसीलिए इतना कम समय भी इतना इंटेंसिटी के साथ फ़ील किया। क्योंकि हमारे बीच जो भी था वो आधा-अधूरा तो नहीं था। उसमें एक सच्चाई थी, इंटेंसिटी थी और एक ऐसा अपनापन जिसे समझाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज जब मैं खुद ही से पूछती हूँ कि इतना अपनापन क्यों है, तो जवाब बहुत सरल आता है। क्योंकि तुम्हें देखकर मन को ये समझाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि तुम मेरे लिए कौन हो। पहचान अपने आप होती गई और कुछ पहचानें तर्क से नहीं होती, वे बस भीतर उतर जाती है। शायद इसी वजह से तुमसे जुड़ाव इतना गहरा होता गया, क्योंकि यह सिर्फ एक लगाव तो नहीं था, ये एक रूहानी कहानी थी। और शायद इसी वजह से ये लगाव आज भी उतना ही सच्चा लगता है, क्योंकि यह किसी आदत से नहीं आया और ना ही किसी मजबूरी से। यह उस पहचान से आया है जो आत्मा को तुरंत हो जाती है। और अगर इस ब्रह्मांड में रूहों का सच में कोई संबंध होता है, तो शायद वो हमारे जैसा ही होता है। एक ऐसा आत्मिक जुड़ाव जिसे समय कम नहीं कर सकता और ना ही कोई दूरी मिटा सकती है। बिकॉज some connections are not created by time, they are recognized by the soul. एक बात मैंने यहाँ धीरे धीरे समझी है, जिंदगी में हर मुलाकात का मकसद साथ रहना ही नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हमें यह याद दिला सके कि हमारे भीतर महसूस करने की कितनी गहराई है। तो तुम्हारे साथ जो भी था, उसने मुझे यह सिखाया, किसी की भी मौजूदगी हमारे सिर्फ दिनों को ही नहीं बदलती, वह हमारी समझ को भी बदल देती है। आज मैं ये नहीं सोचती कि आगे क्या होगा, बस इतना जानती हूँ, तुमसे मिलने के बाद मेरे भीतर का एक हिस्सा पहले जैसा नहीं रहा। और शायद इसी को अपनापन कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे याद करते समय दिल में हल्की सी मुस्कान आ जाए और एक शांत सी कृतज्ञता भी। पता नहीं तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे भी या नहीं, शायद ये समय तय करेगा, लेकिन एक बात जरूर तय है, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक रहेगी। Sometimes a connection is so real that distance cannot fade it. It's not just a memory, but a piece of my soul.